आज हम क्लास लेते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो इसका क्या मतलब है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि ऑल द इम्पोर्टेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन must be disclosed in notes to the financial statement to the stakeholder for making important decision about the business। यानी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फर्क करते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में जो आइटम हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी एसेट, फिक्स एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं, वगैरह वगैरह, डिप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी एसेट पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हम किसी बैंक से मॉर्गेज लोन हासिल करते हैं, हम कोई एसेट किसी को लीज पे देते हैं, हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो इसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि ये जो आइटम है जो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, इसका जो डिटेल है हम बैलेंस शीट के नीचे यानी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये हम डिटेल देंगे। तो ये एक यानी प्रिंसिपल है कि जो एसेट्स, जो लाइबिलिटीज हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं तो उनका डिटेल हम यानी नीचे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देंगे जो इंपॉर्टेंट हो और जो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो। मिसाल के तौर पर ये कुछ यानी इंफॉर्मेशन है, डिटेल ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड्स। जब हमारे पास बिजनेस में मुख्तलिफ किस्म के यानी एसेट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, वगैरह वगैरह, इसके अलावा और भी फिक्स एसेट होते हैं, इस पे हम डिप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये डिक्लाइनिंग मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, मेकर्स मेथड है। तो ये हम नीचे यानी लिखेंगे, डिटेल देंगे, तफसील देंगे कि ये जो एसेट है इस पे हमने ये मेथड डिप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल की है और इस एसेट पे हमने डिप्रिसिएशन के लिए ये मेथड इस्तेमाल की है। तो इसका तफसील हम नीचे देंगे। अच्छा, डिटेल ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में यानी हम पे आ सकती है, यानी कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिसका ताल्लुक फ्यूचर में किसी इवेंट के होने या ना होने से रिलेटेड हो। तो कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है हमारे खिलाफ, यानी कोर्ट में, अदालत में किसी ने केस कर लिया है तो वो केस यानी पेंडिंग है। अब ये कंटीजेंट लायबिलिटी है हमारे बिजनेस के लिए, तो इनका डिटेल हम नीचे यानी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देंगे कि पेंडिंग कोर्ट केस है, अगर ये हमारे यानी खिलाफ आ गया तो हम यानी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए यानी फलाने को देंगे, यानी हमारे लिए क्या है, ये लायबिलिटी है, हमारे लिए नुकसान है। तो इनका डिटेल हम नोट्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देंगे। डिटेल ऑफ मॉर्गेज लोन, हमने किसी से लोन लिया है, अब हमने यानी जो कंपनी का जो यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है यानी एसेट है वो हमने यानी एज ए सिक्योरिटी के तौर पे हमने दिया है, बैंक को दिया है, ये किसी दूसरे लेंडर को दिया है। तो मॉर्गेज लोन इसका हम नीचे डिटेल देंगे कि ये जो एसेट है ये हमने किसी और को एज ए सिक्योरिटी दिया है। रिसर्च, हेवी रिसर्च एंड R&D एक्सपेंडिचर, हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जब हम यानी कोई नया प्रोडक्ट यानी इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो इसके लिए हम पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल लोग होते हैं, रिसर्चर होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो वो रिसर्च करते हैं इस पे, यानी बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, तो इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब हम ये करते हैं तो ये हम एक साल के प्रॉफिट में हम चार्ज नहीं करते क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये हम यानी ये एसेट एज एन एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। तो इसका डिटेल हम नीचे देंगे कि ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये हमने फलाने प्रोडक्ट के लिए, यानी हम नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं और इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में हमने ये कॉस्ट लगाया है। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन इशूमेंस ऑफ शेयर और डिबेंचर, जब हम शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो या तो हम ये डिस्काउंट पे इशू करते हैं या प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो ये तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इनका डिटेल हम नीचे नोट्स में देंगे कि ये जो शेयर है ये हमने प्रीमियम पे इशू किए है, ये जो शेयर है हमने ये डिस्काउंट पे इशू की है, तो इसका डिटेल हम नीचे देंगे।
डिटेल ऑफ लीज होल्ड एसेट। लीज होल्ड यानी जब हम किसी से कोई एसेट्स यानी किराए पे लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या हम किसी को अपना एसेट देते हैं किराए पर लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको कहते हैं लीज। तो हमारे पास जो लीज होल्ड एसेट है इनका डिटेल हम नीचे यानी बैलेंस शीट में देंगे। डिटेल ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस यानी जब दो या ज्यादा बिजनेस आपस में मिल जाते हैं और कोई टेम्परेरी बिजनेस शुरू करते हैं, यानी कोई मिसाल के तौर पर एक एयरपोर्ट यानी बनाया जा रहा है, तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी नहीं बना सकती, तो 2, 3 या 5 कंपनी आपस में मिल जाती है एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो ये जो 2 या 3 या 5 कंपनी आपस में मिल जाती है इस स्पेसिफिक यानी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस बिजनेस को कहते हैं यानी जॉइंट वेंचर बिजनेस। तो जब हम किसी के साथ जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए यानी स्पेसिफिक यानी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इनका डिटेल भी हम नीचे देंगे कि हमने यानी फलाने कंपनी के साथ हमने जॉइंट वेंचर शुरू किया है, हमने वहां पर यानी ये इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ये मशीनरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लेबर हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं वगैरह वगैरह, और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर हम 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में ये हम कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये हम इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, डिप्रिसिएशन, कैपिटल रिजर्व ये रिकॉर्ड करते हैं, ये डिटेल हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, लाजमी है, डिटेल है, तफसील है, इसकी बुनियाद पे स्टेक होल्डर जो डिसीजन मेकर है ये फैसले करते हैं, तो ये डिटेल लाजमी है, ये हम लाजमी देंगे। ये क्यों देंगे? क्योंकि हमारे पास गैप में एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, और वो कहता है कि जो इंपॉर्टेंट और जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो हम यानी नोट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे हम तफसील देंगे। थैंक यू।